हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। इसका हमारा लेक्चर 1 है। तो पहले हम इस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर के कि सेट्स होता क्या है। तो सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्शन लेते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो वो सेट्स कहलाता है। तो हम जान लेते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसकी डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी रहती है, जिसकी डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी रहती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहला लेता हूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम जानते हैं जो कलेक्शन नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इसकी डेफिनेशन सबको पता है कि नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। सबके लिए इसकी डेफिनेशन सेम है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स भी हम समझाते हैं कि टू के टेबल में जो नंबर्स जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी। तो इवन नंबर्स की डेफिनेशन सबके लिए सेम रही। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुए तो ये भी क्या लेंगे, ये भी कहलाएंगे सेट्स। अगर मैं अब बात करूँ कि फेवरेट स्टूडेंट्स की, अगर मैं बात करूँ फेवरेट स्टूडेंट्स, तो फेवरेट स्टूडेंट्स जो है सेट नहीं कहलाएगा। फेवरेट स्टूडेंट सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इस क्लास के फेवरेट स्टूडेंट्स अलग हुए, आपके लिए इस क्लास के फेवरेट स्टूडेंट अलग हुए, तो इसकी डेफिनेशन सेम नहीं है। तो ये फेवरेट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में, तो ये फेवरेट स्टूडेंट्स जो है ये सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो है हमारे पास टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों ही सेट को हम विदिन द ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जब भी इन दोनों को हमें एक्सप्रेस करना होगा तो हम विदिन द ब्रेसेस हमें एक्सप्रेस करेंगे। अब एक एक करके हम इन दोनों फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों फॉर्म से हम सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो क्या है दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10? हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है 10 से कम, और उसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? उसको हमें रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो सेट को हम जानते हैं, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेसेस में, ठीक है। सेट का जो नाम होता है हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिया जाता है, ABCD इस तरह से। तो इस सेट को हम कैपिटल लेटर A लिख देते हैं। अब इनके बीच में आएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। इनके बीच में आएंगे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आएंगे लेस देन 10। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो हमें दे रखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ इवन नंबर है, पहले हम विदिन द ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स ले रखे हैं तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसको हम सेट को हमने नाम दे दिया A। और सेट का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है, जैसे कैपिटल A हो गया, कैपिटल B हो गया, कैपिटल C हो गया। और ये जो अंदर जो डिजिट्स इसके आते हैं, अंदर के जो डिजिट्स इसके आते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, मैं ले लूँ दिस सेट ऑफ
अल्फ़ाबेट वोवल्स। हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश वोवल्स का हमें सेट बनाना है, और किस फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, विदिन द ब्रेसेस लेंगे, और हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसको हम नाम कोई भी सेट दे देंगे, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो ये हमारा सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने कर लिया। अब दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, मतलब विदिन द ब्रेसेस जो हमें कंडीशन दे रखी है उसको हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया हमने, वही सेम एग्जांपल में रिपीट कर देता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वही बताया था, विदिन द ब्रेसेस ही आएंगे। सेट को हम कैपिटल लेटर से नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखने के लिए हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, सपोज एक्स। इस एक्स को हमने क्या मान लिया, नेचुरल नंबर मान लिया। इस एक्स की जगह हमारे पास 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लेस देन 10 सारे नंबर्स आ जाएंगे। एक्स सच डेट, ये डॉट और रेशो का साइन ला गया, हम एक्स की कैटेगरी लिखेंगे। एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, कैसे लिखा हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 बनाना है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो कैसे नेचुरल नंबर है, लेस देन 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।